जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज से देखेंगे नंबर सिस्टम में इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है इकाई का अंक निकालने के लिए, जैसे दिया हुआ है 54 की पावर 123। अब इसमें पूछेगा कि आप इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए पहले हम एक बेसिक समझते हैं। क्या करना रहता है, यदि आपके पास 1 की पावर कुछ हो, मतलब 1 की पावर 1 है तो उसका इकाई का अंक 1 होगा। 1 की पावर 2 हो तो इसका भी इकाई का अंक 1 होगा। 1 की पावर 3 हो तो इसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। और 1 की पावर 4 हो तब भी इकाई का अंक 1 आएगा। मतलब हम देखेंगे कि यदि लास्ट में 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1। ठीक है, ऐसी इसी प्रकार 2 का देखते हैं। यदि 2 की पावर क्या दी है, 1 दी है, 2 की पावर 1 दी है तो क्या आएगा इकाई का अंक 2। 2 की पावर 2 दी है तो क्या आएगा 4। 2 की पावर 3 दी है तो क्या आएगा 2, 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 दी है तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। मतलब इकाई का अंक क्या आएगा 6। 8 दूनी 16। ठीक है, इस प्रकार इस साइक्लिसिटी 4 की चलती जाती है। कैसे, अब 2 की पावर 5 दिया है तो इकाई का अंक क्या आएगा 16 दूनी 32, मतलब 2 आएगा। देखो रिपीट होने लगा, 6 के बाद 2 आ गया, फिर इसके बाद 4 आ जाएगा। 2 की पावर 6 करेंगे क्या आ जाएगा 32 दूनी 64। मतलब ये 4 की साइक्लिसिटी में चलती जाती है। 4 के बाद हमेशा इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। अब 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आएगा। 2 की पावर 7 करेंगे तो क्या जाएगा 128। तो देखिए ये हर चौथे चौथे नंबर के बाद ये रिपीट करता है। 2 4 8 6, 2 4 8 6, ये इसकी साइक्लिसिटी है। 4 की पावर 4 के बाद यह इकाई के अंक रिपीट करने लगते हैं। ठीक है, दूसरा 2 का हो गया। फिर देखते हैं इसमें 3 का। ठीक है, 3 की पावर 1 है तो क्या होगा 3। 3 की पावर 2 है 9 आ जाएगा। 3 की पावर 3 है क्या आ जाएगा 3 2 3 27, 7 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 7। और 3 की पावर 4 है तो क्या आ जाएगा 81। अब देखो सभी इन इकाई के अंकों में 4 के बाद यह रिपीट करने लगता है। 3 की पावर 5 आ जाएगी तो क्या आ जाएगा ये 243। ठीक है, ये देखो 3 आ गया तो ये रिपीट करने लगता है। ये साइक्लिसिटी इसकी भी 4 है। क्या है, यदि 3 की पावर 6 करें तो क्या जाएगा 3 त्रिक 9। देखो इधर इकाई का अंक क्या आ गया 9। देखो 3 9 7 1, तो 3 की साइक्लिसिटी क्या है 3 9 7 1। ठीक है, आगे देखें। अब इसी प्रकार 4 की साइक्लिसिटी देखते हैं। 4 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा 4। 4 की पावर 2 आ जाएगा, 4 चौके 16, मतलब 6 आ जाती है। इसमें 4 की पावर 3 तो 4 6 चौके 24, 16 चौके 64, मतलब इसमें 2 के बाद रिपीट करने लगता है। हम 4 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 256। कितना आ जाएगा 256। ये देखिए इसमें हम इसमें 2 की साइक्लिसिटी के बाद रिपीट करने लगता है वही अक्षर वही नंबर। इसमें 4 6 फिर से 4 6 इसी प्रकार रिपीट करते जाएगा। 4 की पावर 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 की पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार रिपीट करते हुए जाते हैं नंबर। तो इसकी साइक्लिसिटी 2 की है, मतलब 2 अंक बाद पावर 2 के बाद रिपीट करते जाता है ये नंबर। ठीक है, अब देखते हैं 5 की साइक्लिसिटी। 5 की पावर 1 है तो 5,
5 की पावर 2 है तो 5 25, 5 की पावर 3 है तो 25 पंचे 125। इसमें घात कोई भी हो, इकाई का अंक क्या होता है, वही होता है। ठीक है, 5 में, 1 में, और देख लेंगे 5 की पावर 4 है तो क्या जाएगा 625। ठीक है, ये देखो 5 हर बार 5 आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है 5। ठीक है, इसी प्रकार हम 6 का देख लेते हैं। 6 की पावर 1 तो क्या जाएगा 6, 6 की पावर 2 6 36, 6 की पावर 3 क्या जाएगा 216। ठीक है, 6 की पावर, इसमें हर बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें भी 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7 की देखते हैं। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 7 7 49, 7 की पावर 3 343 कितना आ जाएगा 343। ठीक है, 7 की पावर 4 क्या आ जाएगा 2401। तो ये 4 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा। देखो 7 की पावर 5 तो क्या होगा, क्या जाएगा 7 एकम 7 शून्यम 7 चौके 28 की 8 5 2 और 7 दूनी 14 2 16। देखो 4 के बाद ये 4, 7 की पावर 4 है, उसके बाद ये रिपीट करने लगा। ये देखो 7 आ गया, फिर इसी प्रकार 7 की पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इकाई का अंक। इसी प्रकार ये रिपीट करने लगते हैं। आगे बढ़े, फिर देखते हैं हम 8 की साइक्लिसिटी। 8 की पावर 1 तो क्या आ जाएगा 8, 8 की पावर 2 क्या आ जाएगा 8, 8 हटेंगे 64 4, 8 की पावर 3 512, 8 की पावर 4 क्या जाएगा 40 96। इसमें भी क्या हो रहा है, 4 के बाद ये रिपीट करना स्टार्ट करेगा 8 4 2 6। ठीक है, इसके बाद 8 की पावर 5 करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा। कैसे 8 6 48, ये देखो इकाई का अंक क्या आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार 8 की पावर 6 करेंगे तो क्या जाएगा 8 हटेंगे 64 मतलब 4 आ गया। तो मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी है 4 की। तो ये 4 के बाद, पावर 4 के बाद ये रिपीट करने लगते हैं इकाई के अंक। ठीक है, 9 का और देख लेते हैं। 9 की पावर 1 क्या है 9, 9 की घात 2 9 नम 81 मतलब 1 आ रहा है। 9 की घात 3 9 एकम 9 729। देखो इसमें 2 के बाद रिपीट करने लगा। देखो 9 आया, 1 आया, फिर से 9 आने लगा। 9 की घात 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 नम 81 मतलब 1 आ जाएगा। तो हमने देखा है, क्या क्या देखा है, एक की साइक्लिसिटी वही होती है जो एक की पावर कुछ भी लगाएंगे तो एक ही आएगा। मतलब कौन कौन से में ऐसा हो रहा है, एक में हो रहा है, और किस में हो रहा है 5 में हो रहा है, और 6 में हो रहा है। हम इनको अलग लिख लेते हैं। 1 5 और 6 इनकी इनकी पावर कुछ भी करने पर क्या आता है, वही अंक आते हैं 1 और 0। 0 की पावर कुछ भी करोगे तो क्या आएगा 0। 5 की 5 और 6 की 6। फिर देखेंगे हम जिनकी साइक्लिसिटी 4 की है उनमें पावर 4 करने पर क्या आता है। देखिए एक काम करते हैं, हम विषम अंकों को देख लेते हैं। विषम अंकों की साइक्लिसिटी 4 के में क्या आती है, ये सम है। विषम में 1 आती है, ये देखो विषम में 1 आती है। यदि पावर 4 करेंगे तो क्या आती है 1। इसकी ये सम है विषम, ये 5 को छोड़ के। फिर ये 7 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर 9 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो हमने देखा कि
एक, इधर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विषम अंक 1 3 5 को छोड़ के 7 9, इनकी साइक्लिसिटी 4 की करेंगे तो 4 की पावर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इकाई का अंक 4 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है। और सम अंक में क्या, सम अंक में क्या आएगा, 2 4 6 और 8 में इकाई का अंक क्या आएगा, यदि पावर 4 करेंगे 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब भी हमने देखा है, ये देखिए, ये देखो, ये सम संख्या है 8, इसकी पावर 4 करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी प्रकार 6 की पावर, तो ये तो रेगुलर है, इसकी पावर 4 करने पर भी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है। और 2 की पावर 4 करने पर भी 6 आ रहा है। ठीक है। तो अब आगे हम क्वेश्चनों पर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं एक क्वेश्चन करके कि कैसे इनको हल किया जाएगा। यही पीछे लिखा था हमने, एक क्वेश्चन क्या दिया था, 54 62 की पावर 123। ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे, यदि 2 की पावर 223 है, यदि 2 की पावर 5 हो तो इसको कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करना रहता है, हमें जो साइक्लिसिटी चल रही है, जो 4 की साइकिल, उसमें 4 का भाग देना पड़ता है और जो शेष बच रहा है उसको पावर में लिख देते हैं। तो 2 की पावर क्या बच रही है, 1। तो क्या आ जाएगा इसका, इकाई का अंक 2। इसी प्रकार इसमें भी 4 का हम भाग दे देंगे, 4 तेरी 12, तो शेषफल क्या बच रहा है, 3। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। शेष जो बचे, और यदि पावर पावर जैसे 8 दी है, 2 की पावर 8 दी है, तो इसमें भाग देंगे 4 का, तो ये पूरी पूरी बार जा रहा है, इसमें शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, तो इसको क्या माना जाएगा, 2 की पावर 4 ही माना जाएगा। बराबर 2 की पावर 0 बदला, 0 मतलब 2 की पावर 4 ही माना जाएगा। तो 2 की पावर 4 क्या होती है, इसकी सम संख्या की इकाई का अंक 6 होता है। क्या होता है, 6। और विषम संख्याओं में इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है 4 की साइक्लिसिटी में। ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, 9 8 3 की पावर कितना है, 98। ठीक है। अब 3 की पावर कितनी है, 98। इसको पूरे को छोड़ देना है, इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक अंक ज्ञात करें। यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो इकाई का ही अंक देखना है, इन आगे के अंकों को कुछ नहीं करना है। तो 3 की पावर कितना दिया है, 98। तो इसमें हम किसका भाग देंगे, 4 का। कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8। शेषफल देखना है, क्या बचता है हमारे पास शेषफल। फिर क्या, कितनी बार जाए, 4 चौके 16, 3 की पावर 2 बच रहा है, ये शेषफल कितना बच रहा है, 3 की पावर 2। तो 3 त्रिका 9, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। ठीक है। एक क्वेश्चन आगे देखते हैं, हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गए हैं हमारे, क्या बोल रहा है, दिए गए गुणनखंड 3451 की पावर 51 गुणित 331 300 531 की पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम अलग अलग पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद देन गुणा कर देंगे दोनों का। तो क्या दिया है, 3 4 5 1 की पावर क्या दी है, 51। यदि 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 ही होता है। यह हमने अभी जाना है। कौन कौन में इकाई के अंक कौन कौन से, 1 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी कर दो, इकाई का अंक क्या होता है, वही होता है।
क्या होता है, वही होता है। तो इसका तो 1 हो गया। फिर इधर क्या आ जाओ, 5 3 1 की पावर कितनी है, 43। ठीक है, तो एक फिर से एक आ गया, इसकी पावर कुछ भी करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, एक। तो एक का एक में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आया समझ में। साइक्लिसिटी तो समझ में आ चुकी होगी, और क्वेश्चन करेंगे हल उस इसके माध्यम से और अच्छे से आपको आपकी साइक्लिसिटी समझ में आ जाएगी। आपको आगे चलते हैं हम। अब इसको देखिए, पढ़िए क्या बोल रहा है। अंतिम अंक, अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, 213 की पावर 6। कितनी, 213 की पावर 6। तो मतलब 3 की पावर 6 दी हुई है, तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 4 का। 4 का क्यों देते हैं, क्योंकि वो अंक 4 के बाद रिपीट करने लगते हैं। तो हम उन 4 अंकों को हटा के जो बचेंगे 2, उनको ले लेंगे, बस। ये है हमारा इनको करने का तरीका। तो इसकी कितनी बार जा रहा है, एक बार। शेषफल क्या बच रहा है, 3 की पावर 2 बच रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिरका 9। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इधर दिया हुआ है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ये 3 दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखो दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में। क्या है कि 3 की पावर कितने तक दी है, 6 तक। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया, इधर तक के अंक हटा दिए, मतलब भाग दिया, तो 4 के बाद रिपीट करते हैं, तो इसलिए हमने 4 का भाग देते हैं। तो ये बचे ये दोनों, तो रिपीट करते हैं। तो हमने 3 की पावर 2 लिख दी, तो उसके बाद ये रिपीट वही आएगा। 3 3 की पावर 3, 3 की पावर 6 कितना आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। तो वही रिपीट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए। 4 5 2 3 की पावर कितनी है, 16 32। ठीक है, और 22 24 की पावर कितनी है, 16 32। 32 25 की पावर कितनी है, 16 32। इन सब की पावर एक ही है। और हमने देखा है कि यदि अंक पूरा नहीं देखना है, इसकी पावर कितनी है, 16 32। 3 की पावर कितनी है, 16 32 गुणित फिर 4 की पावर कितनी है, 4 की पावर भी 16 32 है, और 5 की पावर भी कितनी है, 16 32। अब हमने देखा है इनमें पूरी पूरी भाग जा रहा है, किसका, 4 का। 4 चौके 16, 0 4 अट्ठे 32। इसमें भी 4 का पूरी पूरी बार जा रहा है, और इसमें भी जा रहा है। तो इसकी पावर हम 4 मान के चलेंगे, इसकी पावर भी हम 4 मान के चलेंगे, और इसकी पावर भी हम 4 मान के चलेंगे। तो 3 की पावर, विषम संख्या की पावर यदि 4 हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होता है, 1। अब भी हमने देखा है। और 4 की पावर 4 हो, सम संख्या का इकाई का अंक क्या होता है, 6। और 5 में क्या होता है, 5 खुद ही वही होता है। 5 की पावर कुछ भी हो, घात क्या होती है, वही होती है। ठीक है, तो 5 का 30, इसका क्या आ गया, इकाई का अंक 0। क्या आ गया, 0। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, दिए गए गुणनफलों 42 11 की घात कितनी है, 102 गुणित 361 की घात कितनी है, 52 में इकाई का अंक याद कीजिए। अब भी देखा था, एक की पावर कुछ भी हो, तो इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है गुणित
इधर भी इकाई का अंक 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका भी इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है, और दोनों को गुणा करेंगे 1 और 1 1 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर। आप जितनी आसान से करना चाहेंगे इन क्वेश्चनों को उतनी आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इधर क्या दिया है, 1234 की पावर कितनी दी है, 102, और 1234 की पावर कितनी दी है, 103। तो हम देखेंगे 4 की घात 102 प्लस, इधर आ गया प्लस, इसको ध्यान से देखें करें, और इधर क्या आ गया, 4 की पावर 103। हम इसमें 4 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है, शेष क्या बच रहा है, 4 दूनी 8, और इधर कितना 2 बच गया, 4 पंजे 20, मतलब 4 की घात 2 बच रहा है शेष, प्लस इधर कितना बचेगा, 4 की घात 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो 4 चौके 16, 6 आ गया, प्लस इधर कितना जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 10, मतलब 0। ठीक है, ये हमारा इकाई का अंक होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ना तो है ये, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या बोल रहा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, हमने पहली क्लास में देखा था, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जिनमें शून्य को भी ऐड कर दिया जाता है, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। कि योग का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कि योग का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो पूर्ण संख्या लिख लेते हैं, कितनी, प्रथम 111, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे हम, 0 1 2 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, हम कहाँ तक जाएंगे, 110 तक। क्यों 110 तक क्यों जाएंगे, इसमें 0 को भी शामिल किया गया है, इसलिए ये 111 पूर्ण संख्या हो जाएंगी। मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाए, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इकाई का अंक, संख्याओं के योग का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो यदि सीरीज, ऐसी सीरीज दी हो, इनके अंकों का योग निकालना, तो उसका फार्मूला क्या होता है, योग के लिए n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो n क्या है, कितनी संख्या है, लास्ट नंबर कितना है, 110, 110 गुणित ये कितना है, एक जुड़ जाएगा तो 111 बटे 2, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 55। अब 5 एकम 5, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, आया समझ में, क्या हो जाएगा इकाई का अंक 5, 5 एकम 5, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये देखिए, आगे चले, इसको देखिए क्या बोल रहा है, 81 गुणित 82 गुणित 83 गुणित 84 जेड डेड डेश 89 तक का इकाई का अंक ज्ञात करना है। मतलब इतना गुणा में दिया है और हमको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप दिमाग से लगा के सोचिए क्या करेंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो हमको इसमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर दिए होंगे। 82 83 गुणित 84 गुणित 85। अब देखिए कहाँ तक गया है। यदि 5 का गुणा सम संख्या में करेंगे, 5 का गुणा सम संख्या में करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है। और 5 का गुणा विषम संख्या में करेंगे तो क्या आता है, 5। अब हम इधर 5 का गुणा इस 4 में, ये सम में कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, तो मतलब इकाई का अंक हमेशा क्या चलेगा, फिर 0 क्या आ जाएगा, इकाई का अंक। यदि सम संख्या नहीं होती इस सीरीज में तो इकाई का अंक क्या होता, यदि 5 होता तो
5 आता, लेकिन इधर सम संख्या हमको मिल गई है तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0। ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे कहाँ, जहाँ शून्य निकालने रहते हैं, कितने शून्य आएंगे। तो इधर हम अभी इकाई का अंक जान रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा इकाई का अंक 0। ठीक है, आगे बढ़े, आया समझ में। इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी कुछ ना कुछ हिंट दी होगी आपको। चलिए, इकाई का अंक क्या है, विषम 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 विषम, इधर 5 आ गए, ये भी विषम है, विषम विषम विषम। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 का गुणा किसी विषम में करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। अब भी हमने देखा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखिए, जिससे आगे चल के हमको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़े। इसको देखिए क्या बोल रहा है, 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। मतलब देखना है दाएं से कि गैर शून्य अंक, मतलब हम यदि 10 की पावर 2 करें तो क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो गैर शून्य अंक कौन सा है, 1। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे, 30 की पावर क्या दी है 2928, तो इसमें से क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2928 अलग कर लेंगे और 10 की पावर 2928 अलग कर लेंगे। अब इसका जो अंक आएगा, जो इकाई का अंक आएगा, वही दायां गैर शून्य अंक होगा। क्यों होगा, क्योंकि शून्य वाले अंक तो हमने हटा दिए, अलग कर दिए, अलग लिखे हैं, और गैर शून्य अंक इधर लिख लिए। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 शेष बचेगा, 4 तिरी 12, ये पूरी बार भाग जा रहा है, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 तिरी 12, 4 दूनी 8। तो इसका इकाई का अंक 3 की पावर, हम जब पूरी बार भाग जाता है तो क्या, इसको 3 की पावर शेष क्या बचा 0, तो 0 यदि शेष बच रहा है तो उसको क्या माना जाता है, 3 की पावर 4। तो मतलब 3 की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। विषम अंक का क्या होता है, 1। तो गैर शून्य अंक क्या होगा, ये हमारा 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2153 की पावर 167 गुणित 8267 की घात कितनी दी है 153 का इकाई का अंक क्या होगा। तो करिए ऐसे क्वेश्चन, अब तो बनने चाहिए। 3 की पावर कितनी दी है 167, तो इसमें कितने का भाग देंगे, 4 का, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो 3 की पावर कितनी शेष बच रहा है, ये शेष कितना बच रहा है 3, तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, क्या आ जाएगा 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7 गुणित 7 की पावर कितनी दी है 153, तो इसमें भी किसका भाग देंगे 4 का, तो क्या शेष बचेगा, 4 तिरी 12, 13 14 15, 3 बच रहा है, 4 अट्ठे 32, मतलब 7 की पावर 1 बचेगा, तो 7 एकम 7, और 7 सतही 49, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, ये आया था ना समझ में, इकाई का अंक 9 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी कोई हिंट न जरूर दी होगी। देखिए इसकी घात कितनी है, 5 दिया है, और इसकी घात क्या दी है, कुछ भी दी रहे
वो तो 5 ही आएगी। क्या आएगी? 5 ही आएगी। और इधर देखिए 6 की पावर कितनी दी है, कुछ भी हो तो इसकी इकाई का अंक क्या आ जाएगा, इसका भी 5 आ जाएगा गुणित इसका भी, इसका 6 आ जाएगा और दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 30, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो लंबे क्वेश्चनों यदि आ जाएं तो उन पर ध्यान ना दीजिए, वो तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर देंगे, उसको आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, जिससे क्वेश्चन क्वेश्चन बड़े आसान रहते हैं, लेकिन क्या है हम जो दिया रहता है उसमें ढूंढ नहीं पाते कि क्या हिंट दे रहा है हमको। ठीक है, तो इसमें ये हिंट थी, आप आसान कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। चलें आगे, समझ गए? चलते हैं, इसको देखिए। इधर लिख लेते हैं, 7 की पावर क्या दी है, 113 413 गुणित 9 की पावर कितनी दी है, 547 गुणित 4 की पावर 624 गुणित 2 की पावर 812। इसमें क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इन आगे के अंकों से मतलब नहीं है, हमें तो इकाई का अंक देखना है, तो ये हमने इकाई के अंक लिख लिए। तो इसमें हम 7 की साइक्लिसिटी देखते हैं, कितनी बार जा रहा है, एक बार, भागने जा 4 तेरी 12, तो 7 की पावर 1 आ गई, शेष जो बचेगा वही पावर में होगा। ठीक है, फिर 4 की पावर 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तेरी 12, 2 बचा, 4 6 24, मतलब 9 की पावर 3 बचे शेष फल। ठीक है, शेष फल जो शेष बचेगा वही लिखना है इधर। फिर इधर 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20 और पूरी पूरी बार जा रहा है तो 4 की पावर 4 लिखना है। ठीक है, इधर कितनी है, 4 दूनी 8, 0 4 तेरी 12, तो इधर भी 2 की पावर 4 लिखना है। इसके बाद क्या है, 7 गुणित 9 9 81, 9 एकम 9, इसका क्या जाएगा 9, इसका क्या सम संख्या है, यदि उसकी पावर 4 लगी हो तो क्या जाएगा 6, और इसकी सम है, इसकी पावर 4 हो तो इसका भी 6 आ जाएगा, 6 6 36 की 6, 9 6 54 की 4 और 7 चौके 28, 7 चौके 28, मतलब ये आ जाएगा हमारा इकाई का अंक क्या, 8। इनको सबको गुणा करोगे तो इकाई का अंक हमको देखना है, तो क्या आ जाएगा हमारा इकाई का अंक 8। कर लेंगे ना आप ऐसे क्वेश्चनों को, आगे बढ़े। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, 137 की घात 13 और पूरे की घात कितनी है 47 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या तो घात को दोनों गुणा कर लो, या इनको क्या करते हैं, शेषफल प्रमेय से इनमें क्या करना है, 4 का भाग देना है, तो इधर शेषफल क्या जाएगा, 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, 4 4 11 44, 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 की घात, मतलब 137 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, मतलब 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 7 7 49, 9 7 63, तो इकाई का क्या अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आया समझ में? या तो आप 13 गुणित 47 कर लीजिए पहले, फिर जो आएगा उसमें 4 का भाग दे दीजिए और जो शेषफल बचे वो इधर लिख लीजिए, या शेषफल प्रमेय होती है एक डायरेक्ट निकालने की, इनको भी हम आगे धीरे धीरे इनको जानते हुए चलेंगे। अभी आगे आएगा तो आप इनसे ना घबराएं कि हमने बताया नहीं है, तो आगे इनको भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, चेंजेस है क्वेश्चन में, माइनस दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़िए।
क्या दिया है, 122 की घात 737 माइनस 37 की घात 195। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी दी है, 737, 2 की पावर 737 और माइनस 7 की पावर 195। यदि हम इसमें 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 4 एकम 4, इधर कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, 1 तो 2 की पावर 2 बच रहा है। इधर कितना बच रहा है, 4 चौके 16, 16 16 3, 4 अट्ठे 32, 7 की पावर कितना बच रहा है 3। और यदि 2 की पावर ये कितनी आ जाएगी 4, 2 दूनी 4, 2 की पावर 4 आ जाएगी और इधर कितनी आ जाएगी, इधर कितना बच रहा था, देखिए इधर क्या है 37 है, गलती से हमने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, इधर कितना है 37, तो 4 एकम 4, इधर कितना 4 अट्ठे 32 और 1 4 चौके 16, तो पावर कितनी आ जाएगी इधर 1, क्या आ जाएगी 1। तो इधर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 7 की पावर 3 है, तो इधर कितना आ जाएगा इसका 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 सतह 49, 9 7 63, तो क्या आ जाएगा इसका 3। यदि 2 है और नीचे कितना है 3, इसको घटाना है तो क्या बचेगा, तो हम क्या करते हैं, इधर कोई अंक लिखा होगा और तो इसको हम क्या मान लेते हैं 12, तो इसमें से 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा इकाई का अंक 9, क्या बचेगा इकाई का अंक 9। आया समझ में, 12 क्यों लिया है, क्योंकि और भी तो संख्या होंगी ना आगे, इसलिए हमने इसको 12 मान लिया है। कभी कभी मानना भी पड़ता है, कैसे जैसे हम मानते कैसे हैं। एक इधर दिया है 2 3 और नीचे दिया है 1 9, तो 3 को क्या मान लेते हैं 13, 13 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा ये 4, हंसलाई 1 इधर 0। इसी प्रकार हम 2 दिया था इसको 12 मान लिया, तो इसमें से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 9, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, ये हमारा इकाई का अंक। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। आगे बढ़े, इसको देखिए, इसको पढ़िए आप। इसमें 5 दिया है इकाई का अंक, यदि इकाई का अंक 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा उसका 5 प्लस, फिर 3 की पावर कितनी दी है 169, तो इधर 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो 3 की पावर 1 मतलब 3। अब दिमाग में सोच कर लिखते जाइए, मैं जैसे लिख रहा हूँ, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8। एक ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा करेंगे, इधर देखिए 4 की घात 4 तेरी 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 9 की घात 4 है मान लो, मतलब साइकिल सिटी के हिसाब से पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो क्या आ जाएगा इकाई का अंक, विषम है तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ गया 1 माइनस 4 की पावर कितनी है 311, तो 4 सत्ते 28 बचा 3, 4 सत्ते 28 3 बचा, तो 4 की घात 3 है, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कितना जाएगा इधर 4 आ जाएगा, गुणित 7 की घात कितनी दी है 7 की घात 935,
तो इसका क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, इधर कितना आ जाएगा 1, 4 तेरी 12, 1 4 तेरी 12, तो 7 की पावर कितना आ जाएगा 3, तो 7 की पावर 3 क्या होता है 3, करके बता, 7 7 7 49, 9 7 63, ये मतलब इकाई का अंक क्या, यदि 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, एक चला गया, 3 गया, 7 गुणे 3, अब सबको गुणा कर दो, 8 7 56 की 6 और 6 3 18, मतलब 8, इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 8। आया समझ में, ये तो आ गया होगा आराम से, इकाई का अंक क्या आ जाएगा हमारा 8। आगे बढ़े, ये कैसे किया है ये आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन ले लिए हैं, इनसे आप ना घबराएं, इसको पढ़िए, ये क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, प्लस माइनस दिया हुआ है, तीन सौ 633 की घात कितनी दी है 24, माइनस 277 की घात कितनी दी है 38, प्लस 266 की घात कितनी दी है 54। तो हमने देखा 3 की घात 24, मतलब इसमें 4 का पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो 3 की पावर 4 मान के चलेंगे, तो इसका क्या बचेगा 1, माइनस 7 की पावर 38 है, तो ये कितनी बार जा रहा है 4 9 36, मतलब 7 की पावर 2 बचेगा इधर, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर 54 है, मतलब कुछ भी हो तो उसका क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। इधर क्या बचा 1, माइनस 7 7 49, इधर 9 प्लस 6, तो 6 और 1 7 माइनस 9, यदि 17 में से 9 को हटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 8, तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8, ये हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़े, इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे गलत होने के चांसेस कम होंगे क्वेश्चनों के, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, 164 की घात 169 प्लस 333 की घात 337 माइनस 2 727 की घात 726 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 4 की घात 169 है, प्लस 3 की घात 337 है, माइनस 7 की घात 726 है, तो इनको 4 की साइक्लिसिटी से काट दें, ये 9 है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, मतलब 4 की घात 1, मतलब 4, ठीक है, प्लस 4 अट्ठे 32, 1 4 चौके 16, 3 की घात 1, मतलब प्लस 3, माइनस 7 एकम 7, कितना 4 अट्ठे 32, 2 बचे 7 की पावर 2, तो 7 सतैया 49, 7 माइनस 9, तो ये भी कितना आ जाएगा, इसका आंसर भी, इसका भी 8 आ जाएगा, ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आया ना समझ, ये बी वाला, ये बी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते, इसको देखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिए, मैं दे दे रहा हूँ ऑप्शन आपको, ए वाला ऑप्शन क्या है 7, बी वाला क्या है 6, सी वाला क्या है 5 और डी वाला क्या है 4। चलो कीजिए,
करें। 7 की पावर कितनी दी है? 666 प्लस 5 की पावर 333 प्लस 8 की पावर 222 प्लस 4 की पावर 666 प्लस 1 की पावर 444 प्लस 2 की घात 777। ठीक है, अब इसकी साइक्लिसिटी चेक करते हैं। तो 4 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, फिर 2 बचा, 4 छिंग 24 मतलब 7 की घात 2 बचा। शेषफल क्या बचा? 2 बचा। 7 सतंगे क्या होता है? 49। क्या होता है? 49। इसका 9 आ गया। 5 की घात कुछ भी हो तो 5 ही आता है, प्लस 5 प्लस 4 पंच 20, 4 पंच 20, 8 की पावर 2 तो 8 हटेंगे 64 मतलब 4, 8 की पावर 2 मतलब 4 प्लस इधर क्या बच रहा था? 2 बच रहा था। 4 की पावर ये देखो 7 की पावर 66 666 है, इधर भी 4 की पावर 666 तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बच रहा है तो 4 चौके 16। 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा? 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस 7 एकम 7, 3 बचा, 7 ना 7 7 4 नाम 36, 1 बचा, 4 चौके 16, 1 2 की पावर 1 मतलब 2। अब इनको जोड़ दो। 6 और 3 9 9 और 9 9 9 दूनी 18 29 27 27 मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा इकाई का अंक? 7। ठीक है, आया ये बात समझ में कैसे करना है इसका? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको शेयर जरूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।